सबसे पहले आज इस टीचर डे के अवसर पर मैं अपने सभी गुरुओं का सम्मान करती हूँ। आज इस टीचर डे के अवसर पर मैं अपने सभी गुरुओं का सम्मान करती हूँ और उनके ही दिए हुए संस्कारों से उनको प्रणाम करती हूँ। तो आज मैं आपके साथ अपनी वो सोच जो टीचर के बारे में मेरी पहले थी और जो आज है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वक्त एक ऐसी चीज होती है ना जिसके साथ सब कुछ बदल जाता है। जैसे मेरी सोच बदली, जो मेरे टीचर के बारे में पहले सोच थी वो मेरे वक्त के साथ बदली, क्योंकि वक्त के साथ साथ अपनी सोच, विश्वास, हमें सिखाने वाले, सीखने वाले सब कुछ बदल जाता है। और हमें बचपन में सिखाने वालों में से हमारे पेरेंट्स के अलावा थे हमारे वो स्कूल के टीचर्स। और स्कूल के वो दिन हम सबको अच्छे से याद है, कैसे हम अपनी बदमाशियों से टीचर को परेशान करते थे, सबको बहुत अच्छे से याद है। लेकिन आई रिमेम्बर मेरे 5th क्लास की बात है, जब मैं 5th क्लास में पढ़ती थी तो मेरे घर के पास रहने वाली मेरी एक दोस्त जो उस दिन मेरे क्लास में आने वाली थी लंच के लिए मेरे साथ। लेकिन उस दिन की खास बात ये थी कि उस दिन वो मेरे साथ मेरे क्लास में तो आई पर मेरे साथ नहीं बैठी थी। वो मेरे क्लास के दूसरे बच्चों से बात कर रही थी। और पता है वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि यार ये प्रीतिका ना बड़े होके बिल्कुल टीचर बनेगी। कैसे देखो ना, टीचर की तरह बोलती है, उन्हीं की तरह फॉलो करती है और टीचर की भी तो कितनी लाडली है, बड़े होके ना बिल्कुल इन्हीं की तरह बनेगी। तब मुझे बहुत गुस्सा आया था, यार ये मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है कि मैं बड़े होके टीचर ही बनूंगी। और मैं उसको उस बात का जवाब भी देने वाली थी। लेकिन तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे क्लास के बाकी के जो बच्चे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो भी इस बात से एग्री कर रहे थे कि हाँ ये प्रीतिका ना ऐसी ही है। और तब उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने बस गुस्से में बोल दिया कि यार मैं ना कुछ भी करूंगी पर कभी टीचर नहीं बनूंगी। चाहे ना तो मैं पापा के साथ खेती कर लूंगी पर कभी टीचर नहीं बनूंगी। तब उस वक्त उस छोटे से एज में मैंने कितनी आसानी से बोल दिया था ना कि मैं कभी टीचर नहीं बनूंगी, क्योंकि मेरी ऐसी सोच थी कि टीचर्स एक फेलियर होते हैं। जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना तब जाकर वो इंसान टीचर बनता है। ऐसे ही सोचते हैं ना आप लोग? मैं भी यही सोचती थी, पर जैसे वक्त बदला, वक्त के साथ मेरी सोच बदली। वक्त के साथ साथ मतलब जब आई रिमेम्बर मैं 10th क्लास में थी, तब मेरे घर के पास रहने वाली मेरी एक फ्रेंड वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। तो क्या कहते हैं उसको, आंगनवाड़ी केंद्र, वहाँ पर उसके बच्चों को पढ़ाती है वो। तो वहाँ रोज जाती थी, लेकिन मेरा उसके साथ जाने का कभी मन नहीं किया था, क्योंकि मैं खुद जब छोटी थी तब वो आने गई थी तो उसके साथ क्या करूँगी, कभी गई नहीं उसके साथ। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, उसने मुझसे बोला कि प्रीतिका एक काम करो ना कि आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम मेरी जगह पे उन बच्चों को संभालने आज के दिन चले जाओ। तो मैंने सोचा एक ही दिन की तो बात है और बच्चों को संभालना कौन सा रॉकेट साइंस है, संभाल लूंगी। जब मैं वहाँ पर गई तो देखा कि वहाँ पर बच्चे नहीं, बच्चों के रूप में शैतान थे। कोई यहाँ को दौड़ रहा था, कोई वहाँ से दौड़ रहा था, कोई क्या बोल रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन छोटे छोटे बच्चों को कैसे संभालूं। लेकिन फिर मैंने उनसे कहा चलो हम ना एक एक करके एक एक पोएम सुनाते हैं। उन्होंने कहा पोएम? गाँव के बच्चे थे, पोएम तो समझा नहीं उनको। फिर मैंने कहा कविता। मैंने कहा कविता आप सुनाओ ना, हमारी टीचर तो हमें सुनाती है, हम कैसे सुनाए। मैंने कहा ठीक है चलो, तो कौन सी कविता सुनाए? जॉनी जॉनी यस पापा, नहीं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो मैंने कविता गाना शुरू किया और मुझे लगा शायद बच्चों को पसंद आई होगी। जब मैंने बच्चों की तरफ देखा तो उनकी तरफ देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उनसे कोई गुजराती में बात कर रहा है। मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्या इंग्लिश में बड़बड़ा रही है। तब मैंने शुरू किया, चमको चमको छोटे तारे, चमको चमको छोटे तारे आसमान में बड़े निराले, चमको चमको
छोटे तारे, आसमान में बड़े निराले, एक आसमान में दो तारे। नहीं, बहुत सारे तारे। वैसे इस ट्विंकल ट्विंकल का मैंने हिंदी वर्जन तो बना लिया, पर मुझे खुद पर ही हंसी आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने उन बच्चों की तरफ देखा तो मैंने खुद ही रियलाइज किया कि वो बच्चे भी मेरे साथ गाने लग गए थे। चमको चमको छोटे तारे, आसमान में बड़े निराले। मतलब उस दिन वो कविता उन बच्चों के और मेरे बीच का एक रास्ता बन गई थी। और उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बार बार वो दिन जीऊँ, बार बार उन बच्चों से मिलने जाऊँ। पर उसके बाद वो स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई, फ्रेंड्स, इन सब के बाद बीच में मुझे उनसे मिलने का वक्त ही नहीं मिला। और अक्सर लोगों की ज़िंदगी में यही होता है कि जिन चीज़ों को हम अपना समझते हैं या फिर जिन चीज़ों के लिए हमें वक्त निकालना चाहिए, जिन चीज़ों से हमें खुशी मिलती है, उन्हीं चीज़ों के लिए हम वक्त निकालना भूल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने वक्त निकाला, करीबन 7-8-9 महीने के बाद। मुझे लगा था कि वहाँ के सभी बच्चे मुझे भूल गए होंगे, सभी नहीं तो 1-2 तो मुझे पहचान ही लेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ गई, जैसे उन लोगों ने मेरी शक्ल देखी तो सबके सब एक साथ गाने लग गए। चमको चमको छोटे तारे, आसमान में बड़े निराले। उस दिन सच में उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि एक सिखाने वाले की हमारी ज़िंदगी में क्या महत्व होता है, एक सिखाने वाला कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक शिक्षक ही होता है जो हमें जीवन जीने का रास्ता बताता है, सही गलत इन सब का फर्क एक शिक्षक ही हमें बताता है। और यहाँ इस कॉलेज में आकर मैंने ये रियलाइज़ किया है कि एक शिक्षक ही होता है जो खुद के 1000 फेल्योर से सीखकर हमें सक्सेसफुल बनाता है। और बस उसी दिन से लेकर आज तक मेरा बस एक ही सपना रहा है कि मैं सिर्फ एक टीचर बनूँ, फिर चाहे वो किसी की हो, स्कूल की हो, कॉलेज की हो या यूट्यूब की। और उसी सपने को पूरा करने के लिए मैंने अभी अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है। उस चैनल पर करीबन 40-50 वीडियो भी अपलोड किए हैं उसी सपने को पूरा करने के लिए। मैं आज आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जब भी आप कभी किसी चीज़ के बारे में सोचो या फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट करो ना, तो उसके पहले ये बात ज़रूर सोच लेना कि वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है। मेरी सोच भी बदलेगी और मैं भी बदलूंगी और मेरे सोचने का तरीका भी बदलेगा। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है। आज भले ही टीचर का मजाक बनाना हमें अच्छा लगता हो, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि कभी ये मत कहना कि मुझे टीचर नहीं बनना है, और टीचर खुद में एक फेलियर होता है, क्योंकि टीचर कभी फेलियर नहीं होता। So, this is for my all teachers and thank you all teachers। उन सबको थैंक यू जिन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।